नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं नेटवर्क सॉल्विंग लॉ, ठीक है। यानी हम यहाँ आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किसी भी नेटवर्क को या किसी भी सर्किट को, ठीक है, अब कैसे किसी सर्किट पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना पावर होगा, कितना करंट हो सकता है, ये कैसे फाइंड करेंगे आप इंडिविजुअल कंपोनेंट से लेकर इन पूरे सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज, करंट एंड पावर फाइंड कर सकते हैं। पर उसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ लॉ, ठीक है, कुछ थ्योरम्स रीड आउट करने होंगे और उनमें महारत हासिल करनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक लॉ से। First one is voltage divider rule. First one is यहाँ हम दो रूल पढ़ने वाले हैं और दो लॉस, ठीक है। वन इज वोल्टेज डिवाइडर रूल, सेकेंड वन इज करंट डिवाइडर रूल। ऐसे ही दो लॉस पढ़ेंगे। वन इज KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अदर वन इज KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर है। हमने शुरुआत की किससे? वोल्टेज डिवाइडर रूल से। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी किसी भी रजिस्टिव नेटवर्क में या किसी भी ऐसे सर्किट में जहां पर रजिस्टर आपस में क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है, जो रजिस्टर हैं आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस के रेशो के, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेशो मल्टीप्लाई विथ अप्लाइड वोल्टेज के होगा, ठीक है। मतलब किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज मिलेगा आपको, वो किसके इक्वल होगा? वो रेजिस्टेंस के रेशो मल्टीप्लाई विथ अप्लाइड वोल्टेज के होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज नेटवर्क है जिस पर क्या है, एक वोल्टेज V अप्लाई किया गया है, ठीक है। यह हमारा एक वोल्टेज है, क्या है? V, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस पर दो रजिस्टर, इस पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं। वन इज R1, अदर वन इज R2। क्लियर। इस R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज V1 और R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V2 है। तो इस V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी, यह हम किससे निकाल सकते हैं? यह हम निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा? Vx, मान लीजिए कोई भी रैंडम वोल्टेज है, इनमें से किसी की भी वैल्यू क्या हो सकती है? Vx इज इक्वल टू Rx अपॉन RT इंटू V, वेयर Rx क्या है? Rx मतलब जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या करना हो, वोल्टेज फाइंड करना हो। नाउ RT दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस एंड Vx जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है दैट इज Vx वोल्टेज फाइंड करना है इंटू V मीन्स अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। इसको आप सोर्स वोल्टेज भी बोल सकते हैं, तो Vs कर दीजिए, तो इट इज सोर्स वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल V1, आपको V1 अगर फाइंड करना है तो V1 इज इक्वल टू, अब V1 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? दैट इज R1, सो इट इज R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT। अब RT क्या है? जब भी कोई रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जब भी दो रजिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो उन दोनों का क्या होता है? दैट इज सीरीज फॉर्म, समीशन ऑफ दैट वैल्यू। तो यहाँ पर RT क्या हो जाएगा? RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VS। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? V1 की। सेम एज अगर आपको V2 फाइंड करना हो तो V2 क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Vs। सो ये है हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसे हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड रूल दैट इज करंट डिवीजन रूल और करंट डिवाइडर रूल।
सो नेक्स्ट वन इज करंट डिवीजन रूल. करंट डिवीजन रूल मीन्स ऐसा, इस केस में क्या होगा, करंट डिवीजन, करंट कब डिवाइड हो सकता है, करंट तब डिवाइड होता है जब क्या हो, जब कंपोनेंट या रजिस्टर्स आपस में क्या लगे हों, पैरेलल में. मीन्स कि जब भी, यानी करंट डिवीजन रूल कब अप्लाई होगा, जब आपको पैरेलल सर्किट मिले. ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा, करंट हमने देखा डिवाइड होता है. तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्किट है, एक सोर्स है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, इट इज़ Vs, ये हमारा क्या है, Vs है, और इसके रिस्पेक्ट में दो रजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट है. ठीक है, ये रजिस्टर आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट है. इस Vs के इस पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस पॉजिटिव से फ्लो होने वाला करंट, मान लीजिए दैट इज IT, टोटल करंट. जब ये टोटल करंट इस प्लेस पर पहुंचेगा, यहाँ पर आएगा, तो इस प्लेस पर इस करंट को, ये करंट क्या हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक फ्लो होगा R1 से और दूसरा फ्लो होगा R2 से. मान लीजिए R1 से फ्लो होने वाले करंट को हमने कहा I1 और R2 से फ्लो होने वाले करंट को क्या कहा, I2. तो ये दोनों यहाँ से फ्लो होकर किस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फिर से दोनों करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का समीशन हो जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज IT. यानी जितना करंट Vs से फ्लो हो रहा था उतना ही करंट Vs पर पहुँच गया. क्लियर है. तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग किसी भी पैरेलल नेटवर्क में फ्लो होने वाला जो करंट है, अगर आपको किसी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में कोई करंट फाइंड करना है, तो वो करंट, ठीक है, वो रजिस्टर के अक्रॉस वो करंट क्या होगा, वो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस वैल्यू के. सो इन दिस सिचुएशन वी नो दैट IT इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2. क्लियर है. सो हम यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है, R1 के रिस्पेक्ट में फ्लो होने वाला करंट, दैट इज I1. अगर मुझे क्या निकालना है, I1, तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन टोटल करंट R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट IT. क्लियर है. करंट कौन सा है, ये करंट जो है R1 से फ्लो हो रहा है, तो R1 से फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करने के लिए हमने इनवर्स, उसका अपोजिट क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया, दैट इज R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट. ऐसे ही अगर आपको I2 फाइंड करना हो तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, IT इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू IT. सो दैट इज अ करंट डिवाइडर रूल. क्लियर है. किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, दैट इज गुस्टो आर किरचॉफ्स, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें कंपोनेंट क्या मिले, इन सीरीज मिले और इन पैरेलल मिले और इन सीरीज पैरेलल. ये क्या हो सकता है, किसी भी नेटवर्क में किसी भी फॉर्म में कनेक्ट हो सकते हैं, इनका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो इस टाइप के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स ने दो लॉ प्रोवाइड किए. ठीक है, इन नियमों को क्या कहा गया, किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ्स लॉ. ये दो टाइप के नियम है, that is two types of law. One is KCL and other one is KVL. Now हम स्टार्ट करते हैं किससे, KCL से, किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग या किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग इस लॉ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी नोड या फिर जंक्शन पर, किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाला और उससे बाहर जाने वाला करंट क्या होता है, इनका अलजेब्रिक सम 0 होता है. क्लियर है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है. तो किसी भी पॉइंट पर, तो जस्ट इसे हम देखें, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक नोड है, इस नोड पर इनकमिंग करंट जो है कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं. मान लीजिए ये क्या है, हमारी ब्रांचेस है, ये हमारा नोड क्या हो गया, ये नोड है A. इसमें से फ्लो होने वाले जो करंट है कुछ इनकमिंग है और कुछ आउटगोइंग है. ठीक है, कुछ इनकमिंग एंड कुछ आउटगोइंग. क्लियर. तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा क्या है, I1, I2, I3, I4 एंड I5 है.
ये 5 करंट क्या है, एक नोड से कुछ आ रहे हैं और कुछ उसमें से बाहर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0। तो हमें पता है कि जब भी किसी नोड पर कोई वैल्यू इनकमिंग है और उससे कोई बाहर जा रही है तो यहाँ पर हम उसका साइन डिसाइड कर सकते हैं। ये साइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि नोड पर इनकमिंग करंट प्लस होगा या माइनस होगा, या उससे बाहर जाने वाला करंट प्लस होगा या माइनस होगा। अभी हम कंसिडर करते हैं कि किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट क्या है, वो पॉजिटिव है और आउटगोइंग करंट जो है वो नेगेटिव है। तो इस नोड ए पर इनकमिंग करंट क्या है, I1, तो I1 क्या हो जाएगा, इट इज पॉजिटिव, सो I1। नाउ I2 क्या है, आउटगोइंग है, तो प्लस आउटगोइंग है, दैट इज I2, that is algebraic sum, that is means here it is positive, पर I2 क्या है, outgoing है, that is minus, then plus I3 क्या है, again it is minus I3। now next is I4 क्या है, incoming है, तो plus I4 as well as plus I5 is equal to क्या होगा, 0। क्लियर है, यानी algebraic sum of all current I is equal to 0। ठीक है ना, इसमें हम माइनस वाले जो साइन है इनको इक्वल के उस साइड ले जा सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 इस साइड जाएगा तो दैट इज पॉजिटिव, I2 प्लस I3। क्लियर। सो इनकमिंग करंट क्या है, I1 I4 I5, तो हम इसे लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ I in इनपुट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ I आउट। मतलब जितना करंट आ रहा है उसका समीशन इज इक्वल टू जितना करंट उस नोड से बाहर जा रहा है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज अ किरचॉफ्स करंट लॉ। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। लाइव एग्जाम्पल ऑफ KCL कि आपके घरों में एक वाटर टैंकर या वाटर टैंक के थ्रू जो पानी की सप्लाई हो रही है वहाँ पर जो सप्लाई लाइन है, दैट सप्लाई लाइन इज वर्क लाइक अ KCL। ठीक है, जस्ट अ KCL, क्योंकि उस वाटर लाइन जो है दैट इज अ कनेक्टिंग मेटल पॉइंट्स। ठीक है, मेटल पॉइंट्स कंसिडर करिए, उसमें से फ्लो होने वाला जो वाटर है वो क्या होगा, दैट इज योर करंट। क्लियर है, जितना करंट आ रहा है उतना ही वहाँ से क्या होगा, पास होगा। क्लियर, आई होप आप सभी को KCL क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज KVL। नेक्स्ट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे हमने बात की KCL जो था वो कहाँ लगता है, किसी भी जंक्शन पर। KVL जो है वो लगता है क्लोज्ड लूप में। ठीक है, एक बंद परिपथ में। ठीक है, तो जब भी हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये कहाँ लगेगा, एक बंद परिपथ, एक क्लोज लूप में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी बंद परिपथ या क्लोज लूप में लगने वाले जितने भी EMF होंगे और वोल्टेजेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, दैट इज 0। क्लियर है, यानी किसी भी बंद परिपथ में लगे हुए voltage source and EMF का algebraic sum is always 0. That means summation of EMF, that is battery, and all voltages is equal to 0. Clear? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी है V, इसमें कुछ रजिस्टर कनेक्टेड है, दो, दैट इज ऑलवेज एट, यहाँ पर क्या है, एक और बैटरी लगी है। क्लियर, तो ये बैटरी हो गई V1, ये हो गया V2। नाउ इट इज R1, R2 एंड R3। तो इसमें से फ्लो होने वाले करंट को हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज I करंट। ठीक है, now it is plus and minus, it is plus and minus। so ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया, एक बंद परिपथ। क्यों, यहाँ से ये पॉइंट किससे कनेक्ट है, ये
बैटरी का पॉजिटिव जो है वो R2 के एक पॉइंट से कनेक्ट है, R2 का सेकेंड पॉइंट R3 के एक पॉइंट से कनेक्ट है, R3 का एक टर्मिनल बैटरी V2 के नेगेटिव से कनेक्ट है, बैटरी V2 का पॉजिटिव जो है वो R1 के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, और R1 का एक टर्मिनल फिर से किससे कनेक्ट हो गया, बैटरी V1 के नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया, जिससे करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका अलजेब्रिक सम निकालें। तो हमें पता है, मान लीजिए इस वोल्टेज, ठीक है, इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज Vx, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज Vy, एंड R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज Vz। 3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो समीशन ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो EMF क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, ठीक है। तो हम यहाँ से चले, यहाँ से किसी भी एक टर्मिनल से चलेंगे, तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो करंट इस साइड से इंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट यहाँ से इंटर करेगा तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहाँ से बाहर होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। करंट R1 में यहाँ से क्या करेगा, इंटर करेगा, तो दैट इज पॉजिटिव, और यहाँ से बाहर निकलेगा तो नेगेटिव। तो यहाँ से जैसे ही आप इंटर करते हैं इट विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव साइन हो रहा है तो ये क्या हो गया, प्लस Vy। नाउ सेकेंड, इसके अक्रॉस, इस Vz के अक्रॉस क्या करंट है, प्लस से माइनस जा रहा है तो इट इज पॉजिटिव, तो हमने प्लस Vz। फिर यहाँ पर जैसे ही आया तो ये बैटरी क्या है, पहले बैटरी का नेगेटिव और फिर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो जो साइन आपका बैटरी का है आप उसे प्रिफर कर सकते हैं, तो नेगेटिव V2। नाउ अगेन बैटरी का पॉजिटिव देन नेगेटिव, यानी इस Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, प्लस Vx। नाउ अगेन इट इज V1 में क्या है, पहले नेगेटिव आ रहा है देन पॉजिटिव, तो इट इज माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव एक साइड रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू Vx प्लस Vy प्लस Vz, दैट इज आवर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो दोनों क्या हैं, वो इक्वल है। मतलब जितना आप अप्लाई करो उतना ही आपका क्या है, उतना ही इस सर्किट पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो आई होप आप सभी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ एज वेल एज वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नोडल एंड मैश एनालिसिस के एज वेल एज न्यूमेरिकल्स की। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।